की। शनिदेव महाराज की, शनिदेव महाराज की आज बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि सरवई नगर में आज शनिदेव महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण कर यहाँ पर उनको विराजमान किया गया है। हमारे सम्माननीय सुरेंद्र ज्योति जी और उनके समस्त परिवारजनों द्वारा शनिदेव महाराज को लेकर के पुराणों में बड़ा ही विस्तृत वर्णन आता है कि शनिदेव महाराज एक न्याय के देवता हैं। श्राप जाकर उनको लेकर के बात कही गई पुराणों में, तो उनकी धर्मपत्नी को लेकर के एक वर्णन आता है कि उन्होंने श्राप दिया कि जिस पे नजर डलेगी वो आप जो है श्राप अनुरूप उसको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने शनि महाराज को लेकर के जो आज हम लोग इस धराधाम में एक मजिस्ट्रेट की भूमिका को लेकर के बात करते हैं कि न्यायाधीश, तो समस्त देवताओं में श्रेष्ठ शनिदेव महाराज की बड़ी ही अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है कि शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, एक न्यायाधीश है। जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है उसको इसी धराधाम में भुगतान करना पड़ता है। न्याय के देवता और साथ ही दंडात्मक न्यायाधीश भी उपाधि स्वरूप भारतीय मनीषियों ने दिया था। आज बड़े हर्षपूर्ण ये कहा जा सकता है कि सनातनियों के लिए, जैसा कि भारतवर्ष में संपूर्ण इस समय सनातन का झंडा भारत ही के साथ साथ पूरे संपूर्ण विश्व पटल पर लहरा रहा है। आज कहीं नहीं कहीं ये सौभाग्य सरवई नगर के हमारे ज्योति परिवार के उन सभी कर्मठ और बुद्धिजीवियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शनिदेव महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करके आज इस सरवई नगर में जिस प्रकार से सनातनियों का मान सम्मान और उनकी मनोकामना पूर्ण हेतु आज यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है, तो कहीं न कहीं ये आस्था का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आस्था समस्त हिंदू समाज में ये आस्था जागृत होती है कि यदि कोई मनोकामना है या कोई जाने में हर व्यक्ति से कोई न कोई त्रुटियां हो जाती हैं, जिसको पश्चाताप मान लीजिए या शनिदेव की कृपा पाता अनुरूप उनके दर पर पहुंचता है। आज इस शनिदेव महाराज के मंदिर पर आकर के समस्त सनातनी बंधु यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु उपस्थित होंगे। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि सरवई नगर में इस तरीके का भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम ये बहुत ईश्वर की अनुकंपा ही होती है जो हर व्यक्ति को नसीब नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे पहलुओं को देखा गया कि एक से एक बढ़कर धनाढ्य है इस धराधाम में, लेकिन उनकी अंतःकरण से एक प्रतिशत भी उनके ये नहीं अंतर्मन से जागृत होती कि समाज के लिए कुछ करना। कहीं न कहीं इस मंदिर और प्रतिष्ठा शनिदेव की ये भी दर्शाती है कि जो परिवार की अंतर्मन में आज इस पहलू को भी जागृत पाया जा रहा है कि समाज की सेवा और समाज के लिए कुछ देने का काम यदि व्यक्ति के अंतर्मन में ये भावना जागृत हो गई तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। साथियों, आज शनिदेव महाराज की स्थापना आज इस नगर में हुई और समस्त सनातनियों के लिए बड़ा
बड़ा ही गर्व का विषय है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु होंगे वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और साथ ही जिन हमारे बीच के जो परिवार ने महत्वपूर्ण काम किया है उनको हम हार्दिक अभिनंदन के पात्र हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपके अंतर मन में जिस प्रकार से आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा पर धर्म नहीं भाई पर तो समाज के लिए कुछ देना और समाज के प्रति एक अपने अंतर मन में भावना रखना, समाज का भला हो तो एक ईश्वर की कृपा और ईश्वर का ये कहीं न कहीं निमित्त रूप में जो है होते हैं, हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता और इस धराधाम से व्यक्ति एक दुनिया में एक रंग बन गया है। कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी का पिता, कहीं किसी की माँ बहन, कहीं किसी के जो है बहुत सारे रिश्तेदार उपस्थित हो रहते हैं धराधाम में, लेकिन दुनिया एक रंग बन गया है। जैसे एक रंग में अपने करने कोई बात आता है और आगे चला जाता है, यही सत्य है और यही दुनिया का यह कड़वा हुआ है कि जगत में आकर के अपना अभिनय करेगा, अभिनय करने के पश्चात वो इस धराधाम से जो है चला जाता है। तो व्यक्ति वही है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बहुत अच्छा कवि ने लिखा कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। जब इस प्रकार की मनोवृत्ति ईश्वर की कृपा से व्यक्ति में होती है तो समाज के लिए देने के लिए ईश्वर कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म करता है। आज शनिदेव महाराज के इसे प्राप्त प्रतिष्ठा जो महत्वपूर्ण इस धराधाम में हुई और सरवई नगर के लिए, सरवई नगर वासियों के लिए, बहुत ही और क्षेत्र वासियों के लिए, संपूर्ण जिला विधानसभा क्षेत्र के लिए भी एक बहुत सुखद और अर्थपूर्ण विषय है। आज जैसा कि सुरेंद्र जी के आगे पर व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज हम उपस्थित हुए। हमने अंतर मन से था कि चलो चलते हैं और कहीं न कहीं सुरेंद्र जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया जो हर व्यक्ति के नसीब में नहीं होता और उनके माता पिता के लिए भी हम अभिनंदन के पात्र हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से एक प्रेरणा दी और समाज के लिए कुछ देने और करने के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके अपने बेटे को इस ओर अग्रसर किया। मैं देखा किया करते थे कि फलाने के परिवार में फलाने के जो है पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया था और ये तालाब बनवाया था, ये बिहड़ बनवाया था, तो उनके दिलों दिमाग में रहा करता था कि इतने राज चलते हुए वृक्ष लगा देना, राज चलते हुए वहाँ पर जो है सफलता के लिए आम जनता के लिए जो है मार्ग प्रशस्त कर देना, ये उस जमाने में जो है ये हमारी धरोहर है और हमारे पूर्वजों का ये बहुत ही दार्शनिक रूप से हम लोगों को प्रेरणा देता है। आज उस चीज को भी समझना चाहिए कि हमारे समाज में इस भारतीय पावन वसुंधरा में भारतवर्ष में ही आपको ऐसे विचार धारा करके ज्योति समाज के लोगों ने ये महत्वपूर्ण काम किया है, तो कहीं न कहीं उस चीज को भी दर्शाना होगा। ये ऐतिहासिक काम होते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यादगार एक लम्हा होता है कि हाँ उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया था समाज के लिए, क्योंकि मंदिर और तालाब बावड़ी ये सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत उनके हितार्थ के लिए बनाए जाते हैं, जो कि समाज का व्यक्ति कोई भी है आकर के अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे और तो इन सारे पहलुओं को लेकर के जब व्यक्ति इस कदम की ओर जब कदम की ओर बढ़ता है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति के रगों में ये जरूर दौड़ता है कि नहीं उस समाज के, उस परिवार के, उस खानदान के व्यक्ति ने कम से कम समाज के लिए कुछ न कुछ देने का काम किया, जो कि बहुत सारे ऐसे आप भी देखते होंगे कि समाज में कि अपना
जो कि अपने माता तक सीमित रहता है, उसको समाज से लेना देना नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों का, आप सभी के पूर्वजों का ये विचारधारा रही है कि समाज के लिए कुछ देकर जाना, जीना है तो मरना सीखना होगा। शब्दांश यही है कि समाज के लिए कुछ देकर जाए। और जितने भी बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं समाज में, देखने को भी मिलते हैं। हम लोग संपूर्ण को देखने में भ्रमित रहते हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत बहुत ही ईश्वर की कृपा ही होती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो है ऐसा विचार आए और जिस व्यक्ति के अंदर में ये भाव आए कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो अद्भुत व्यक्तित्व है ज्योतिषी समाज का। और साथ ही आज अच्छा जो कि कन्या भोजन भी और साथ ही राहगीरों को भी हम देख पा रहे हैं कि उनको प्रसाद ग्रहण करवाना। और सभी बुद्धिजीवी, हम तो आप लोगों से बहुत जो है छोटे हैं और उतने ज्ञानार्जन का जो है एक जुगनू सूर्य के सामने एक जुगनू का प्रकाश मैं नहीं समझता, लेकिन जरूर आप लोगों के ही उस कृत्य को देखते हुए हमें ये अंतर से भाव आया कि आज इस बात को समाज के सामने जरूर रखना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को ये भावना रखनी चाहिए कि जब तक जीवन है तो एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना होनी चाहिए और उनके उन्नति के लिए सहयोग